हमारे यहाँ बताया गया है शास्त्र में कि ये अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनम चत्वार तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। मतलब कि आयु बढ़ाने के लिए मनुस्मृति में बतलाया गया है कि एक दूसरे के शरणागति करने की जरूरत है, अभिवादन करने की जरूरत है। तो गरुड़ जी को अभिवादन करने से, उनका व्रत करने से सभी के पुत्र पुत्रादि दीर्घायु होते हैं। इस जितिया का जो नाम है इसे हम जीमूत वाहन के नाम से भी जानते हैं। माँ बहने सोने का जितिया क्यों बनाती है? रही बात, ऐसा कुछ विधान नहीं है कि आप सोने का ही बनाएंगे तभी जितिया कहल जाएगा। लेकिन जो माँ बहने के पास जिस तरह से परमात्मा दिया है, वो अपने जितने भी बच्चे होते हैं वो बच्चे के नाम से किसी ने सोने का, चांदी का, हीरा का पोखरा, जिसके पास जो बना वह उतने संख्या में जितिया बनाती है और अपने गले में धारण करती है। गले में धारण करने का सीधा सीधी अर्थ यह है कि उनके गले से लटक करके गोदी तक आने वाला जो माला है वो अपने पुत्र पुत्रादि को गोदी में हमेशा देखना चाहती है, हमेशा गोदी भरल रहना चाहती है, इसीलिए उसे गले में पहनती है। और इसका ये नहीं है कि वो सोना के पहने, कुछ का भी पहन सकती है, लेकिन उनकी ऐसी पहुंच है, उनकी ऐसी शक्ति है उनके पास है, इसलिए वो सोना के बनवा सकती है। रही बात ये अष्टमी के दिन जो मनाया गया है, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी धारा पर इस पर्व को नहीं किया करते थे। लेकिन एक बार जीमूत वाहन जी अपने ससुराल में गए हुए थे, वहां पर रात्रि में एक माता जी रुदन कर रही थी। तो जीमूत वाहन जी पूछते हैं कि माता जी आप रात्रि में क्यों रो रही है? तब उन माता जी ने बतलाई कि हमारे पुत्रों को गरुड़ जी आते हैं और प्रत्येक दिन नगर से खा करके चले जाते हैं, और माता जी घर पे ही रह जाती है और माँ को रहते पुत्र पुत्रादि का देहांत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम रो रही हूँ। जीमूत वाहन जी कहे कि ठीक है, आज से ऐसा नहीं होगा। और गरुड़ जी आते हैं, जीमूत वाहन जी को मांस खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जीमूत वाहन जी कहते हैं कि मेरा मांस खा लीजिए, लेकिन नगर के कोई भी जीव का आप मांस नहीं खाएंगे। तो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं? तो ये बताए कि मेरे विषय में जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब गरुड़ जी बहुत जिद कर देते हैं तो इन्होंने बतलाया है कि मैं शाल्य वाहन का पुत्र जीमूत वाहन हूँ और मैं सूर्यवंशी हूँ, इस तरह का अपना परिचय दिया। तब वहां पर ही ये परिचय होने के बाद गरुड़ जी कहते हैं कि अब आप हमसे एक वर मांग लें। तो उसी समय गरुड़ जी से वर मांगे हैं कि अभी तक से आप जितने भी जीव को, जितने भी पुत्र पुत्रादि को भक्षण कर चुके हैं वो सभी को जीवित कर दें, तथा आज के दिन से किसी भी माँ बहनों का गोदी उजरना नहीं चाहिए, और आज के दिन से आप किसी भी पुत्र पुत्रादि को भक्षण नहीं करेंगे। उसी दिन से गरुड़ जी सभी को अमृत ला करके और छिड़काव करते हैं और मरे हुए के जिंदा करते हैं, तथा उस दिन से ही यह पर्व मनाया जाने लगा। और माँ बहनें उपवास करती है, तो गरुड़ जी कहते हैं कि जो माँ बहनें अष्टमी तिथि को उपवास करती है और नवमी को पारण करती है, उनके पुत्र पुत्रादि दीर्घायु होते हैं, जो कि हमारे